भारत पाकिस्तान विवाद मामला, यूरोप को लेकर जयशंकर का बड़ा बयान, उपदेशक नहीं चाहिए साझेदार चाहिए। जयशंकर ने क्यों फाड़ा मोदी का ढोल। जब भी कहीं युद्ध के आसार या युद्ध जैसा माहौल बनता है तो एक देश दूसरे देश से मदद की उम्मीद करता है और उसके लिए जाता भी है, लेकिन जब समर्थन नहीं मिलता तो दुख होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके गांव में आपका किसी से झगड़ा हो गया तो कितने लोग आपकी मदद करने आते हैं या कितने लोग मदद की पेशकश करते हैं, उसी को ताकत माना जाता है। और इस वक्त भारत के साथ यही हो रहा है और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर बड़ी बात कही है। गुस्साए विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों को बड़ी नसीहत दी। जब पाकिस्तान पर दबाव बनाने और यूरोप की मदद का सवाल आया तो जयशंकर ने कहा, भारत भागीदारों की तलाश कर रहा है न कि उपदेशकों की। बता दें कि जयशंकर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार फिर उन्होंने यूरोपीय देशों को सख्त नसीहत दी है। तो आप समझ सकते हैं कैसे जयशंकर ने एक ही झटके में यूरोप को सबक सिखा दिया। वहीं इसी को लेकर विदेशी मामलों के जानकार ये कहने लगे हैं कि यह बयान जयशंकर का काफी खतरनाक है और जयशंकर खींच गए हैं ऐसा लगता है। उससे साबित होता है कि मोदी सरकार जो भारत का डंका बजा रही थी और विश्व गुरु का स्लोगन दे रही थी वो सब झूठा है और सब विज्ञापनों में भारत का डंका बजा रहे थे और कुछ नहीं। अगर ये सचमुच सही होता तो आज पाकिस्तान के टेंशन मामले में यूरोप भारत के साथ खड़ा होता, लेकिन खड़े होने के बजाय भारत को संयम बरतने की सलाह दी गई और इसी को लेकर जयशंकर यूरोप को आईना दिखा रहे हैं और अपनी खींच मिटा रहे हैं। जानकारी देते चले कि विदेश मंत्री ने ये सारी बात एक संवादात्मक सत्र में कही। जयशंकर इसी सत्र में आगे कहते हैं, भारत ने हमेशा रूसी यथार्थवाद की वकालत की है और संसाधन प्रदाता एवं उपभोक्ता के रूप में भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य है और वो इस मामले में एक दूसरे के पूरक हैं। विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम के प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा कि इसने यथार्थवाद की बुनियादी बातों को चुनौती दी है। जैसे रूस के यथार्थवाद का समर्थक हूं, वैसे ही मैं अमेरिका के यथार्थवाद का भी समर्थक हूं। तो आप समझ सकते हैं कैसे जयशंकर ने अपनी बात रखी और भारत के कमिटमेंट को सही ठहराया, लेकिन उनकी बात को पकड़कर राजनीतिक विश्लेषक कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन ये बात भी जायज है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ और आज 4 मई के दिन हम आपको एक खबर बता रहे हैं। पहलगाम हमले के आरोपियों का न खात्मा हुआ और ना ही अभी तक कोई सुराग मिल सका है, लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और मंत्री एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ हल अब तक नहीं निकल पाया। जनता गुस्से में है और बस एक ही उपाय सुझा रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। विपक्ष खुलकर सरकार का समर्थन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक माकूल जवाब नहीं दिया गया है। देखना होगा आगे इस देश की राजनीति में क्या कुछ होता है।